बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बेसिकली जो कंट्रोल पैनल है इसके मुतालिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये कंट्रोल पैनल क्या चीज़ है और कंट्रोल पैनल के अंदर हम लोग क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल जैसा कि नाम से ज़ाहिर है एक कंट्रोल करने वाला पैनल है, यानी कि जिधर से हम कंप्यूटर के बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो बहुत सारे फंक्शंस क्या हैं? अब जिस टाइम हम कंट्रोल पैनल के अंदर जाते हैं तो कंट्रोल पैनल को जहाँ से हम लार्ज आइकन करके कैटेगरी से कन्वर्ट कर देते हैं लार्ज आइकन के अंदर। ठीक है, तो ये बेशुमार फंक्शनलिटीज़ हैं, इतनी सारी फंक्शनलिटीज़ हैं कि अगर इनको हम थारोली देखें तो ये चीज़ तो 6 महीने साल के अंदर भी कवर ना हो। लेकिन मैं आपको इसमें से कुछ मेन चीज़ें बता देता हूँ और बाकी जितनी चीज़ें होंगी वो उसको मैं फिर डिटेल के साथ ऐसा आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करता रहूँगा। तो मेन यही चीज़ें हैं कि इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ होती है वो क्या है। अगर इसको मैं कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट करता हूँ तो यूज़र अकाउंट है। यूज़र अकाउंट के अंदर अगर आपने कोई भी किसी किस्म का अकाउंट और किसी बंदे का ऐड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है जो इस कंप्यूटर को अभी चला रहा है तो उसका नाम क्या है, मोहम्मद। ठीक है, इस नाम से एक अकाउंट बना हुआ है। तो आप अगर इस जगह पे कोई और अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप यूज़र अकाउंट के ऊपर आ जाएं और यूज़र अकाउंट के ऊपर आकर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी अपनी तस्वीर चेंज कर सकते हैं, अकाउंट टाइप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी अकाउंट टाइप है, वहाँ से मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर से ख़त्म करके किसी और में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ। अगर मैं मैनेज अनदर अकाउंट के ऊपर आता हूँ तो ऐड ए न्यू यूज़र इन दिस पीसी सेटिंग, यहाँ से मैं एक न्यू यूज़र को भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बंदे कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं तो उनको अलग अलग से सारी सेटिंग होगी। चेंज यूज़र अकाउंट कंट्रोल सेटिंग्स हैं, ये एक बहुत डिटेल वाला टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से पासवर्ड लगाया जा सकता है, पासवर्ड को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन है इसका यूज़र अकाउंट का। फिर इसको मैं डिटेल के साथ बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं सिक्योरिटी एंड सिस्टम के अंदर। तो ये एक बहुत लंबी लिस्ट है। सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस, विंडोज़ डिफेंडर, फायरवॉल, सिस्टम्स, पावर ऑप्शन, जहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा लैपटॉप या पीसी जो है वो उसकी पावर की जितनी सेटिंग है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। फाइल हिस्ट्री है, बैकअप एंड रिस्टोर है, अब हम अपने विंडो का बैकअप बना सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। और बिट लॉकर है, जैसे मैंने आपको एक और वीडियो के अंदर बताया था कि हम अपनी ड्राइव्स के अंदर लॉक लगा सकते हैं, हमको किसी एक्सटर्नल लॉकर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टोरेज स्पेसेस है, स्टोरेज का ऑप्शन है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं। ठीक है, ये बहुत मेन, यहाँ से हम अपने नेटवर्क की सारी सेटिंग है, इंटरनेट का जो कनेक्शन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और जितनी सेटिंग है उससे रिलेटेड यहाँ से हम किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से हम हमारा कंप्यूटर जिस तरीके से कैसा लगता है, उसकी लुक कैसी है, यहाँ से हम उस सारी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम टास्क एंड नेविगेशन के अंदर अगर जाते हैं तो यहाँ से सेम वही चीज़ आ गई कि जहाँ से हमारी टास्क बार कैसी लगेगी, बैकग्राउंड कैसा होगा, कलर्स कैसे होंगे, लॉक स्क्रीन कैसा लगनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसके बाद यहाँ से फोल्डर एक्सप्लोरर ऑप्शन के अंदर अगर हम जाते हैं तो ये सेम वही चीज़ आ गई जहाँ से आके हमने एक और वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था कि हिडन फाइलों को कैसे ओपन करते हैं या फोल्डर व्यूज़ को कैसे चेंज करते हैं। यहाँ से हम अपने सिस्टम के अंदर जितने भी हमारे इंस्टॉल्ड फ़ॉन्ट्स हैं, जिस तरह की हमारी लिखाई होती है कि वो लिखाई किस किस तरीके से होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी ज़बान के अंदर है, तो उन फ़ॉन्ट्स को हम देख भी सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। किसी भी फ़ॉन्ट के ऊपर हम कॉपी करके इसको किसी भी और जगह पे पेस्ट भी कर सकते हैं। उस फ़ॉन्ट को हमने देखना है कि वो कैसा लगता है, उसको राइट क्लिक करके प्रीव्यू कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हम जहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद क्लॉक एंड रीजन के अंदर हम टोटल अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल कर सकते हैं, डेट एंड टाइम के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म की क्लॉक्स को ऐड कर सकते हैं, अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम अनइंस्टॉल है, इसके अंदर हमने ऊपर ये चीज़ आ गई, ये 2 चीज़ें मिस होगी, हार्डवेयर एंड साउंड। यहाँ से हम अपने जो डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स हैं जो हमने अगर फॉर एग्जांपल हमारे को कनेक्टेड हैं तो उनको सेट कर सकते हैं, उनकी सेटिंग मैटिंग यहाँ से हम सारी कर सकते हैं, उनको यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो प्ले हमारा कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पावर ऑप्शन के अंदर हम सेम अगेन वही सेम ऑप्शन है कि हम अपने कंप्यूटर को कैसा रखना चाहते हैं, कितनी देर बाद स्क्रीन हमारी ऑफ हो, कितनी देर हमारी स्क्रीन ऑन रहे, ब्राइटनेस कितनी हो, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं।
यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम हमारा इंस्टॉल है और कौन सा प्रोग्राम हमारा अनइंस्टॉल हम करना चाहते हैं। और ये फिर एक थोड़ा एडवांस ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से हम विंडोज़ के फीचर ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला डिटेल में मैं एक एक चीज़ को डिस्कस करूँगा आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर। तो आज तक की जो इस वीडियो है, ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने यही करवाना था कंट्रोल पैनल का। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कंट्रोल पैनल का। अगर आपको इसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा और आने वाली वीडियोज़ के अंदर इंशाल्लाह ताला उसका आपकी कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।